हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं और एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करते हैं। इसमें हम सिर्फ बायोलॉजी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन है, सही आंसर है थायरोक्सिन। काफ़ी आसान सवाल था ये। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें अधिकतम प्रोटीन जो मिलता है वह दालों से मिलता है, दालों से। और अगर शाकाहारी में हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन उपस्थित रहता है सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन उपस्थित रहता है, जो कि उसका कुल 42% जो भाग रहता है। जो सोयाबीन में 42% प्रोटीन उपस्थित रहता है। तो हालांकि प्रोटीन दूध में भी रहता है, लेकिन जो शाकाहारी उपस्थित करते हैं, प्रोटीन जो ग्रहण करते हैं, वह दालों से ज़्यादा उन्हें प्राप्त होता है। और सब्जियों में प्रोटीन नहीं रहता, इनमें विटामिन्स रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ऊर्जा, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन जो हैं ये हमें हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। इनसे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो वह वर्णक जो मानव त्वचा को रंग देता है वह है मेलानिन। मेलानिन, सही आंसर है बी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है इसे कहते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस, डर्मिस रिलेटेड करता है त्वचा को। डर्मिस, डर्म, डर्म, इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं त्वचा विशेषी डॉक्टर को। तो यहाँ जो डर्मिस है, डर्मिस रिलेटेड करता है त्वचा को। एपी होती है ऊपर की, तो एपिडर्मिस मीन्स ऊपरी सतह, त्वचा की ऊपरी सतह। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो प्रत्यारोपण मीन्स बदला नहीं जा सकता, दूसरा इस स्थान पर नहीं लगाया जा सकता, जो कि है मस्तिष्क। तो मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, जबकि हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो कोई प्राणी है तो उसके शरीर में जो समस्त भार रहता है उसका अधिकांश भाग जो वाटर रहता है, जल, अधिकांश भाग में जल उपस्थित रहता है। भार, भार में अधिकांशतः जल का ही भार रहता है किसी प्राणी के शरीर में। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। सर्वदाता मीन्स डोनर। तो सर्वदाता है ओ। ओ में भी ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, अगर ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दो ब्लड होते हैं। अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव सिर्फ उन्हीं को ब्लड दे सकता है जिनका RH पॉजिटिव है, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन ओ नेगेटिव ऐसा है जो जिनका RH नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सभी को ब्लड दे सकता है, जैसे कि ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से अगर बात आए कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, तो समूह तो ओ है सर्वदाता। लेकिन अगर कहीं ऑप्शंस में दो ओ लिखे हों कि लेट से एग्जाम्पल हम नए बनाते हैं, हमने नया ऑप्शन बना दिए कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। नए ऑप्शन में हमने लिख दिया ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ओ नेगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, तो इसके हिसाब से है ओ, सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि स्टोमक जो कि जठर रस में होता है और यह खाने को एसिडिक बनाता है और हानिकारक जो है पदार्थ उनको नष्ट कर देता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल पेशियां रहती हैं 639। सही आंसर है सी। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तंत्रिका, तो तंत्रिका रहती हैं 31 जोड़ी। मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका रहती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो रहती हैं इनका नियंत्रण केंद्र रहता है कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र रहता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं रहती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, वे अपने आप ही होती हैं। जैसे कि अगर किसी गर्म चीज़ को हम हाथ लगाते हैं तो हाथ हमारा एकदम पीछे हट जाता है, वह हमारे बिना सोचने से हाथ पीछे हटता है और यह होता है कशेरुक रज्जु के द्वारा। और कशेरुक रज्जु को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। सही आंसर है बी। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं जलीय पौधों को। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्विद है? मरुद्विद को अगर हम देखें तो इसे इंग्लिश में जैरोफाइट कहते हैं, जैरोफाइट। और ये वे पौधे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। तो ये है करील। सही आंसर है सी, करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो अजैव, अजैव अवयव है वायु, जबकि वनस्पति, जानवर ये दोनों जैविक अवयव हैं। जैविक मीन्स सांस लेने वाले और श्वसन करने वाले, लेकिन वायु है अजैव। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। तो ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हमने कवर किया बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।